हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन लर्निंग एंड टेक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सीरीज़ में आज हम लोग सिंपल स्ट्रेस यूनिट 1 सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग कुछ टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हुक्स लॉ, यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, यूनिट कन्वर्सन, ये सारे टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हुक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में आते हैं। उसके बाद यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी एंड सम यूनिट कन्वर्सन। नाउ हम लोग देखते हैं कि हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट व्हेन ए मटेरियल लोडेड विद इन एन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब क्या है? देखिए, इस कर्व को अगर देखेंगे तो इस साइड स्ट्रेस है, इस साइड स्ट्रेन है। तो विद इन इलास्टिक में हुक्स लॉ बोलता है विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली, ये देखिए, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ये कर्व एकदम स्ट्रेट रहेगा। और कब तक? विद इन इलास्टिक लिमिट, जहाँ तक इलास्टिक, मान लीजिए यहाँ तक इलास्टिक में या यहाँ तक इलास्टिक में, इसमें क्या होगा? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब क्या है कि जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ही स्ट्रेन भी बढ़ेगा, जितना स्ट्रेस बढ़ा उतना ही स्ट्रेन बढ़ा। दोनों सेम है। देखिए, जितना स्ट्रेस इधर से बढ़ा उतना ही इधर से स्ट्रेन भी बढ़ा, जितना स्ट्रेस इधर से बढ़ा उतना ही स्ट्रेन बढ़ा, जितना स्ट्रेस बढ़ा उतना ही स्ट्रेन। तो ये चीज़ देखते हैं कि विद इन इलास्टिक, तो हुक्स लॉ क्या बोलता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जो कि ये सेटिस्फाई करता है। अब क्या होता है? अब मान लीजिए प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो हम लोग क्या करते हैं? एक कांस्टेंट को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ पर अगर स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन अगर लिखेंगे, अगर स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन लिखेंगे तो एक कांस्टेंट को ऐड कर देंगे। देखिए, ये वाला जो है स्ट्रेस का सिंबल है, ये स्ट्रेस का सिंबल है, और ये वाला जो है स्ट्रेन का सिंबल है। करेक्ट? ये स्ट्रेस का सिंबल है, ये वाला स्ट्रेस का सिंबल है। इसको सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा, SIGMA, उसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इसको हम लोग सिग्मा पढ़ते हैं। वंस अगेन वी विल सी, इसको हम लोग सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा। तो ये कांस्टेंट जो है इक्वल टू, अगर देखेंगे अभी अगर इक्वेशन को हम लोग देखते हैं तो इक्वेशन में सिग्मा इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन हो गया। अगर ई लेंगे तो सिग्मा बाय स्ट्रेन हो जाएगा। तो ये देखिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, बाय स्ट्रेन। सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, ई इक्वल टू एफ बाय ई बोलिए या सिग्मा बाय ई बोलिए, दोनों सही है। अब देखते हैं, ये बोला है कि इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है? इट इज रेशियो ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दैट इज द इलास्टिसिटी। अब एक और चीज़ देखते हैं ध्यान से, डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उसमें अगर एक फोर्स लगाते हैं तो इसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगा, इसका शेप बढ़ सकता है, इसका विड्थ घट सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ से। तो कितना डिफॉर्मेशन हुआ, हाउ मच इट्स डिफॉर्मेशन। अगर ये इस पर पी लोड अप्लाई होता है, अगर ओरिजिनल लेंथ L है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला जो एरिया है, अगर हम ड्राइंग को थोड़ा और इलेबोरेट करके बनाते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जा रहा है। इनिशियल स्टेज इज दिस वन, F फोर्स अप्लाई किए,
आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इट्स बिकम लाइक दैट। इनिशियल लेंथ इज L1 अगर बोलें तो ये फाइनल लेंथ L2 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो बढ़ गया यही तो चेंज इन लेंथ है, दैट इज डेल्टा L। एक और चीज़ देखेंगे, ये वाला पार्ट जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शनल जो एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम लोग इसको 3D में अगर बनाते हैं तो इफ़ यू विल ड्रॉ इन 3D देन यू कैन सी दिस वन लाइक, ये यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो ये वाला जो एरिया है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसको हम लोग एरिया बोलते हैं, ये वाला, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। ई क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एल क्या हुआ? ओरिजिनल लेंथ। पी क्या है? अप्लाइड लोड। इसको पी भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं। पी क्या है? अप्लाइड लोड। तो चेंज इन लेंथ मीन्स डेल्टा एल जो हम लोग देखे थे, इसमें जो हम लोग देख रहे हैं, ये चेंज, ये वाला ये चेंज इन लेंथ इक्वल टू पी एल बाई ए। पी क्या है? फोर्स अप्लाइड, एल ओरिजिनल लेंथ, एंड ए इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज द डेल्टा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऑलवेज इट विल बी यूज व्हेनेवर यू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। आगे देखते हैं कुछ यूनिट कन्वर्सन। यूनिट कन्वर्सन में क्या है कि इसको ध्यान से देखें, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। यूनिट कन्वर्सन में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, 1 मीटर इक्वल टू 10 टू पावर 3 mm, 1 mm इक्वल टू 10 टू -3 mm, 1 किलो न्यूटन इक्वल 10 टू द पावर 3 न्यूटन, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर -3 किलो न्यूटन। ये सब अच्छे से ध्यान से देखेंगे। सेम वे 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलो पास्कल लेंगे तो 10 टू पावर 3 हो गया, मेगा पास्कल लेंगे 10 टू पावर 6 हो जाएगा, एंड 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यूज होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे। गीगा आप बोलेंगे 10 टू पावर 9, एंड 1 गीगा पास्कल इक्वल टू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर mm। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट कन्वर्सन में, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ फार्मूला को हम लोग देखते हैं। अभी तक जो हम लोग देखे हैं, स्ट्रेस इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम आप इससे पहले नहीं देखे इसको, नहीं इसके ऊपर एक्सप्लेन किए हैं, या प्रीवियस चैप्टर में एक्सप्लेन किए होंगे। तो स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल। ये क्या है? चेंज इन लेंथ। डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये क्या है? ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल। स्ट्रेन इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। और स्ट्रेस इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या है? ये क्या है? लोड पर यूनिट एरिया। और ये क्या है? डेल्टा एल इक्वल टू चेंज इन लेंथ। इसको बोलेंगे चेंज इन लेंथ बाय, ये क्या है? ओरिजिनल लेंथ। उसी तरह यंग मॉडुलस को अगर हम लोग देखते हैं, यंग मॉडुलस क्या है? दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। एफ मतलब स्ट्रेस, ई मतलब स्ट्रेन। इलोंगेशन डेल्टा एल इक्वल टू पी एल बाई ए। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। चलिए एक न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं अभी तक जो हम लोग कुछ फार्मूला जो हम लोग देखे हैं वो इम्पोर्टेंट, उसका यूज़ कैसे हम लोग करेंगे। चलिए, अ स्टील रॉड ऑफ 25 mm डायमीटर मीन्स, अगर एक रॉड है, ये रॉड है, एक स्टील रॉड है, इसका डाया जो है, ये इसका डाया हम लोग अगर देखेंगे तो ये अगर डाया दैट इज़ अ 25 mm, 2 मीटर लॉन्ग। अगर इसका लेंथ अगर देखेंगे दैट इज़ द 2 मीटर लेंथ। अब एक और चीज़ ध्यान देखेंगे, देखिए 25 mm है, 2 मीटर है, तो ऑलवेज mm को हम लोग यूनिट कन्वर्सन का यूज़ करके इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, करेक्ट। या फिर सेकेंड थिंग्स, दूसरा चीज़ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो हमको पूछ रहा है ई वैल्यू, सॉरी टेक ई वैल्यू 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये 1 है।
इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अभी देखिए एक चीज़ गौर से देखिए अच्छे से, यहाँ पे इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट क्या है mm में, तो यहाँ पे भी mm में है, तो हम इसको क्या करेंगे mm में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 मीटर इक्वल टू कितना mm हो जाएगा, 2 मीटर इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ mm। ठीक है, तो आर मीटर रॉड 25 mm डायमीटर एक रॉड है, इसका डाया हमको मालूम है कितना है, डाया इक्वल टू 25 mm। नेक्स्ट क्या है, 2 मीटर लॉन्ग, मीन्स यहाँ पे लॉन्ग इसका लेंथ क्या हो गया, 2 इंटू 10⁻³ mm, ये लेंथ हो गया। नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्टेड एक्सियल पुल ऑफ 45 किलो न्यूटन। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो इस पे लोड कितना लगा है, 45 इंटू 10⁻³ न्यूटन, दैट इज 45 किलो न्यूटन मीन्स व्हाट, 45 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब देखिए पूछता क्या है, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया मीन्स P/A, लोड पर यूनिट एरिया। अब देखिए डाया दिया हुआ है तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, एरिया इक्वल टू क्या होता है, π/4 इंटू d²। यहाँ से हमको एरिया निकल जाएगा, अगर डायमीटर का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ से तो हमको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। अभी देखिए लोड मालूम है 45, एरिया यहाँ से कैलकुलेट, हम लोग यहाँ से एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको स्ट्रेस मिल जाएगा। अब हमको स्ट्रेस मालूम है, अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं स्ट्रेस हमको मालूम हो गया है, अब स्ट्रेन निकालना है। तो हम लोग क्या देखें, स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अब देखिए चेंज इन लेंथ, इसमें कहीं पे भी हम लोग देखते हैं चेंज इन लेंथ है, नहीं है, तो हम एक और फार्मूला स्ट्रेन का है, क्या चेंज इन लेंथ हमको निकालने का, चेंज इन लेंथ क्या होता है, PL/AE। अब देखिए इसमें से हम चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं, कैसे, ये 1 है, P लोड ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था 45 किलो न्यूटन, L ओरिजिनल लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है 2 मीटर, 2 मीटर को हम लोग 2 इंटू 10⁻³ में कन्वर्ट कर लिए, 2 इंटू 10⁻³ mm। एरिया क्रॉस सेक्शनल हम लोग कैलकुलेट किए थे, डाया हमको मालूम था, तो एरिया इक्वल टू π/4 इंटू d², इससे हम लोग क्या एरिया निकाल लिए थे। उसके बाद E दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमको ΔL मिल गया। अब इस ΔL को हम लोग यहाँ पे एंट्री कर देंगे, ओरिजिनल लेंथ हमको ऑलरेडी मालूम है तो हमको स्ट्रेन मालूम हो जाएगा। अगर हमको स्ट्रेन मिल गया तो हमको इलोंगेशन भी मिल जाएगा। इलोंगेशन का फॉर्मूला ये है, क्या इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या है, ΔL इक्वल टू PL/AE, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके लिखिए। अगर कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ अपना सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए। आई विल ट्राई टू चेंज दैट वन। थैंक यू।